हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस किताब का जिसमें 39 सेट दिया हुआ है, जिसमें सेट बाय सेट प्रैक्टिस करना है, तो आज हम इस किताब का पहला सेट शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग को कवर करेंगे। तो आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ये सवाल साइंस का है। दूसरा देखते हैं मेंडलीव की आवर्तन भी साइंस का है। तीसरा देखते हैं जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो करंट का, ये भी साइंस का है। चौथा देखते हैं दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। भाग में देखते हैं राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। दूसरा है राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो देखिए इसमें से यात्रा वाली बात कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें राजू को अपने दोस्त के साथ रहना और यात्रा करना में बहुत अंतर है। इसमें कुछ यात्रा की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये हो गया गलत। पहला है राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों में, ये हो गया सही। तो इसमें अंतर देख लेते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाकी दो केवल पर्याप्त है, नहीं बाग 1 एवं 2 साथ में पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों बाग एक साथ पर्याप्त हैं, परंतु दोनों ही बाग के लिए पर्याप्त नहीं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाग केवल एक पर्याप्त है, परंतु बाग 2 ये मेरा सही आंसर है। पांचवा देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। इसमें दिखाया जा रहा है अंगूठी और ये हाथ है, इसका मतलब अंगूठी हाथ में पहनाया जाता है। ये है ताज, तो ताज सिर में पहनाया जाता है। ये सही आंसर हो गया। छठा देखते हैं एक परमाणु में न्यूट्रॉन, साइंस का सवाल है। सातवां देखते हैं किसी दर्शन को नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करें। इसमें देखिए हेल्दी लिखा हुआ है HEL, इसके नीचे दर्पण रखना है तो हमको कैसा दिखाई देगा, तो एच को उल्टा लिखेंगे तो एच ही दिखाई देगा। इसमें देख लीजिए इसका पहला अक्षर कोई नहीं अच्छा है, सब में बाई है, तो इसमें यही आंसर है। तो इसमें समय बचाते ही हम सी को मार देंगे, क्योंकि नीचे अगर दर्पण रखेंगे तो एच का उल्टा नीचे एच ही दिखेगा, ई का उल्टा ई इस टाइप का दिखेगा, ए इसका उल्टा इस टाइप का दिखेगा, एल का उल्टा इस टाइप का दिखेगा। लेकिन सारा का सारा देखने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको समय बचाने की जरूरत है। देखिए एच तो पहला है एच दिखा, लेकिन इस तीनों में देखिए पहला लेटर एच है ही नहीं, तो इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पहला अक्षर देखते ही टिक मार देना है, फिर आगे बढ़ जाना है क्योंकि हम लोग को समय भी बचाना है। तो आठवां देखते हैं दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। इसका अनुमान है कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को समाहित बनाती है। दूसरा कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है। तो देखिए दूसरा तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि कार्यशालाएं कभी समय बर्बाद नहीं करती है, कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जित होता ही है। तो इससे निर्देश होता है कि एक सही है। तो इसमें ऑप्शन में चुन लेते हैं ना तो अनुमान 1, ना तो ये गलत है, अनुमान 1 एंड अनुमान 2 दोनों गलत है, केवल अनुमान 1 ये 3 नंबर सही है। नौवां देखते हैं किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। देखिए स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि 9 छात्र हैं मतलब बॉयज 9 है, और कुछ छात्राएं हैं, छात्राएं मतलब गर्ल, कुछ रख लीजिए कुछ होंगे। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। सोच रहे तो छात्र जैसे 9 है और इसका औसत 12 है, तक टोटल हो जाएगा 9 इंटू 12, टोटल हो जाएगा छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। तो मान लिया जाए जो गर्ल है मान लेते हैं एक्स है, तो इसका कितना हो गया एक्स इंटू 14 टोटल। और इसमें दिया है सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत, तो सभी मतलब कितना हुआ 9 हो गया लड़का, गर्ल हो गया एक्स माने थे, और इसको गुना कर देंगे 13.1 से, ये टोटल हो जाएगा 13.1 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 14 नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट ये इक्वेशन बना लिए हैं तो उनका आंसर एक्यूरेट आने वाला है। अब इसमें है समय बचाने की जरूरत है। तो ये देखिए एक इक्वेशन जब बन गया तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें समय बहुत कम होता है और हमें पेज भी एक दिया जाता है, तो उसी में किसी न किसी तरीके थे। तो इसका जो है आधा दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है और आधा ही इस पर करना है, क्योंकि ज़्यादा करने से समय की बर्बादी होगी। तो देखिए यहाँ 14x है, मन में रखिए 13.1 है तो कितना हो जाएगा 0.9x होंगे। आधा को कैलकुलेशन करना है बाहरी, 12 नंबर 8 से हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 और गुने 13.1 गुने 9 है, ये माइनस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 नंबर 13 9 पॉइंट में जाएगा 9 3 27 9 2 11 इतना हो जाएगा। तो ये जो माइनस में है ये माइनस है, तो ये जो 0.9 है और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17 और 8 9 9.9 हो जाएगा। एक पॉइंट से पॉइंट कट गया और 9 11 बार में कट जाएगा, एक्स इंटू 11। तो ये हो जाएगा एक्स जो है ये गर्ल की संख्या हो जाएगा 11।
तो बताया है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 11 ये हो जाएगा, 9 हो जाएगा, टोटल छात्रों की संख्या 20 हो जाएगा। 10 नंबर अब देखते हैं, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में कितना मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप दोनों को निकाल के अंतर कर दीजिए, हाफ एम दोनों में रहेगा, वी स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ एम का 4 हो जाएगा, वी हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो ये 2 25 दूनी इक्वल टू 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 100 का 200 हो जाएगा, तो 200 माइनस 50 हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक लड़की की तस्वीर को देखकर छिछा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है। छिछा तस्वीर की लड़की से क्या संबंधित है। तो देखिए ये छिछा है, ये कोई तस्वीर दिख रही है, ये बोली इसकी माँ नाना जी की इकलौती बेटी, इसकी जो नाना है इसकी बेटी है, तो यहाँ हो गई नाना इसकी, इसकी हो गई बेटी, तो इसकी नाना की इकलौती बेटी है, तो कह रही इसका कोई बेटा नहीं है। तो इस फोटो में कौन है, तो ये इसका फोटो देखिए, इसका नाना ही है, इसकी माँ है, तस्वीर वाली की माँ है, इसकी बेटी है, तो इसका मतलब है कि ये तस्वीर इसका खुद का है, क्योंकि इसका नाना की बेटी इकलौती इसकी माँ है, तो ये हो जाएगा लड़की खुद के तस्वीर का है। किसी संविधान कानून, ये है जीके जीएस का सवाल है। सर्च लाइट, ये भी साइंस का सवाल है। किसी थैले में लाल और नीले रंगों के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, मतलब ये जो लाल है और ये ब्लू है इसका रेशियो स्थिर है, जिसमें उसमें 44 लाल गेंद थे तो नील गेंदों की संख्या 36 थी। जिसमें 44 लाल गेंद थे, अगर ये 44 था तो ये 36 था। अगर नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो लाल का कितना होगा, तो अगर ये 54 है तो ये कितना होगा, इसका मतलब है ये जो रेशियो है इसको कुछ तोड़ के देखते हैं, 11 चौक 9 चौक 9 45 9 छक्का, ये देखिए इसका 6 गुना है, 9 छक्का 54, ये भी इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 66। इसका देखिए आंसर ये पहला नंबर पर है। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान है, इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो बहुत सारा समय खपत हो जाएगा। ये पहले से कह रहा है कि इसका इतना इतना गेंद है और अनुपात इतनी स्थित है कि स्थिर है, अनुपात इसमें गड़बड़ नहीं है, तो अनुपात इसको हम छोटा से छोटा पहले बना लिए। बाद में कह रहा है अगर ब्लू गेंद इतना होता तो लाल कितना होता, तो ये आप देखिए ना रेशियो जब है इसका 6 गुना है तो ये भी 6 गुना होना चाहिए। ये इसी तरीके से बनाना है, इसमें ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल करने से बहुत सारा समय बर्बाद हो जाते हैं और आप सिलेक्शन होने से वंचित हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। देखिए शंकु है दोस्तों इस तरह से, ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये कह रहा एच बराबर 3r है, 1/3 है 3r। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो इसका आयतन निकाले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कह रहा एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब हो गया ये, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो कह रहा है दोनों बराबर है 4/3 पाई आर क्यू। तो आप इसमें देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एच इक्वल टू 3r जो हम है यहाँ वाला, ये 3r लिख देंगे, तो ये 3 कट गया, पाई पाई इधर कट गया, ये बचेगा आर क्यू, इधर आ जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यू, तो यही आर क्यू नीचे कर देते हैं कैपिटल, तो इतना हो जाएगा, तो आर बटे कैपिटल आर इक्वल टू नहीं हो जाएगा इतना 3, यहाँ 3। देखिए इसका आंसर कौन सा है, ऊपर में 4 होना चाहिए, नीचे में 3, ये डी है। 16 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। हंस हंसो, तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए कि हंस मतलब सिंगुलर है और हंसो मतलब प्लूरल होता है, इसका मतलब सिंगुलर का प्लूरल किया। अब ऑप्शन में इसमें देखते हैं कि सिंगुलर का प्लूरल कौन है, मेजो मेजा का मेजो, लेकिन दोस्तों कहीं बार ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की जगह अंग्रेजी में देखना आसान होता है, इसलिए ऑप्शन देखना ना छोड़े। देखिए इससे पहले प्लूरल है बाद में सिंगुलर है, देख रहे हैं इसे लगा हुआ है सॉक्स सॉक, तो ये दोनों तो पहले प्लूरल है, ये दोनों होगा नहीं। ये जैकेट जैकेट सेम टू सेम लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, पैंट पैंट देखिए सिंगुलर टू प्लूरल यही बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसका आंसर ये होगा। 17 नंबर देखते हैं, पानी को ब्लीचिंग, ये साइंस वाला चीज़ है। 18 देखते हैं, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और मध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है m। तो देखिए दोस्तों ये कहा रहा है कि अगर हम माध्यिका को 3 मान लेते हैं x, अगर इसको x मान लेते हैं तो ये क्या दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 नहीं हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इसको 2m निकालेंगे तो एक्स पुट कर दिए थे, तो यहाँ हो जाएगा 2m इक्वल टू ये हो गया 3x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू
एक्स माइनस वन, दो दो तो कट गया। अब कह रहा है कि इसका और इसमें अंतर बताइए, तो इसका कितना हो जाएगा एक्स, और इसमें माइनस कर देंगे ये एक्स माइनस वन, कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वन, दोनों कट गया बराबर एक। इसका देखिए आंसर ये हो जाएगा अंतर। 19 नंबर देखते हैं, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में कौन सी कथने में अंतर्निहित है। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। इसका अनुमान दिया हुआ है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। कैसा ही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल नीति बनाने वाले लोग ईमानदार नहीं होते हैं, कोई भी लोग नीति बना देते हैं। दूसरे नंबर में है, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। अगर हर नीति में ईमानदारी होती तो आज के समय में ये धोखाधड़ी नहीं होता। इसका मतलब है कि ईमानदारी नहीं है हर नीति में, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए ये भी गलत है। इसका होगा ना तो अनुमान वन, इसका यही आंसर होगा। 20 नंबर देखते हैं, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति को रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो दिया हुआ है सर्किल दिया हुआ है सारे में, और हर किसी में निशान बना हुआ है, तो इसका बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा रीजनिंग। इसलिए इसे ध्यान से दीजिएगा, कम से कम 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास उतना समय रहता है देने के लिए। तो इसमें देखिए 4 पुच्छी निकला हुआ है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। इस लाइन में देखिए, इसमें 3 है, 2 है, 4। इसका मतलब है कि हर लाइन बाय ऐसा सर्किल हो जिसका पुच्छी एक 4 हो, एक 3 हो, एक 2 हो। देखिए इसमें, इस सर्किल में देखिए, इसमें 2 है, इसमें 4 है। इसका मतलब है कि 3 वाला मिसिंग है। तो इसमें से जो इसमें भरना है यही 3 वाला है, यही 3 पुच्छी वाला है, जो कि ए है। तो एक इसमें दिया गया है, इसमें देखिए दिया गया है, तो इसका आंसर ये होगा सी। यहाँ ए मत मार देना, क्योंकि ए के ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ई है, जो कि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इस पर ध्यान देना दोस्तों, नहीं तो निगेटिव मार्किंग आ जाएगा। तो 21 नंबर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। दोस्तों ऐसे सवाल को ध्यान से पढ़ना एकदम, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। कह रहा है नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक बता रहा है दोस्तों, कोई लेटर उटर का नाम नहीं लिया, प्रतीक मतलब चिन्ह होता है। तो देखिए एक यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ भी है, तो एक यहाँ भी है। दोस्तों यहीं पर स्टूडेंट गलती खा जाते हैं, क्योंकि ये लेटर है, लेटर के आगे चिन्ह नहीं पूछ रहा है, प्रतीक का पहले पूछ रहा है, लेटर का पहले नहीं। इसका मतलब इसको नहीं जोड़ेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, ये कोई संख्या नहीं है, ये ओ है ABCD वाला, ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि यही एक ही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो गलती कर बैठते हैं। यहाँ प्रतीक की बात कर रहा है, हम लोग किसी के आगे बना देते हैं। 22 नंबर देखते हैं, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही। यहाँ बिक्री करने की बात कर रहा है, तो हम कथन पढ़ते हैं, कंपनी ABC ने इतना साबुन 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचा। ठीक है, बिल्कुल सही है। दो नंबर, उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों, इसको 2 से 3 बार ऐसे सवाल को पढ़ना है कथन वाला, नहीं तो गलती बहुत होने के चांस रहता है। देखिए ये कह रहा है कि ABC साबुन बनाती है, इतना हिसाब के नग बेचता है, तो ये जरूर बिक्री का, ये बिक्री के लिए हिसाब करने में सक्षम है। कंपनी ABC की बिक्री कैसी है, तो कैसी है बिक्री, ये साबित कर रहा है कि इसे बेच रहे हैं हम। और ये बता रहा है अगर मान लीजिए साबुन के साथ शैम्पू बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, अगर शैम्पू बनाते हैं तो उसके हिसाब से भी बिक्री को अनुपालन करते हैं कि बिक्री कैसी है। लेकिन ये बता रहा है कि साबुन के पास कोई दूसरा उत्पादन नहीं है, मतलब ये भी सही है, क्योंकि अगर ये नहीं बताता तो इसका मतलब है कि कंपनी और कुछ बनाता है। जब और कुछ बनाता है तो उसका बिक्री सिर्फ साबुन पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों सही है। तो इसमें देख लेते हैं, उचित जवाब देने के लिए कथन दो अकेले पर्याप्त है, एक ये नहीं होगा। उचित जवाब देने के लिए केवल ए भी नहीं होगा, उचित जवाब देने के लिए ना तो ए भी नहीं होगा, कथन 1 और 2 दोनों ये आंसर होगा। दोस्तों 23 नंबर देखते हैं, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना हो जाती है, 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में क्या गया निवेश, निवेश का मतलब हुआ मूलधन। तो देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला है, मूलधन जो मिश्रधन होता है ना, एक इसका होता है मूलधन प्लस, दोस्तों ध्यान दीजिए हम 23 नंबर पर थे, तो इसमें इसका एक फार्मूला होता है कि मिश्रधन इक्वल टू 1 प्लस मूलधन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मिश्रधन हुआ, देखिए ना, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस समय इंटू दर बटा 100। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये फार्मूला किसी को याद नहीं रहता है, या तो ये जो है साधारण ब्याज का फार्मूला है, इसमें बहुत सारे फार्मूले लगते हैं, तो उसमें गड़बड़ होने के चांस होता है। तो इसका एक सरल और सटीक है कि इसमें से ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। एक सिंपल सा फार्मूला है जो हम सब लोग जानते हैं, साधारण ब्याज दर बोलता है मूलधन, तो हम इसका मूलधन मान लेते हैं x गुने समय गुने दर बटा 100। ये फार्मूला सब लोग जानते हैं और इससे गलती होने की चांस नहीं होती, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दिए दोस्तों, ये जो हम फार्मूला लिखा है किसका लिखा है, ब्याज का। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 किसका होता है, ब्याज का। तो ब्याज में मूलधन फिर जोड़ेंगे तब ना मिश्रण होगा, जो कि टोटल होगा। तो टोटल हमको दिया हुआ है 942, इक्वल टू कर देंगे। जो ये इक्वेशन बना लिए हैं उनके लिए ये आसान सवाल हो गया। अब जो इस सवाल में फंस गए हैं वो कैलकुलेशन करते रह जाइएगा तो भी आंसर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं गलती होता है। इसलिए आप ये वाला एकदम सिंपल फार्मूला आजमाएं और सब सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें कैलकुलेशन एकदम आसान तरीके से करना है। ये हो गया 100x,
और इसको 100 इधर कर देंगे तो 100 गुना हो जाएगा। आप आधा से ज़्यादा दिमाग में कैलकुलेशन करें, कॉपी पर बहुत कम से कम करें और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में ही करें। तो देखिए क्या, 6 25 30 और 9 25 35 9 छक्का 36, ये हो जाएगा 37, तो 37x हो जाएगा और प्लस 100x हो जाएगा 137x इक्वल टू हो जाएगा 942 इंटू 100। देखिए दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, 6 25 30 ये होता है और 9 25 45 9 छक्का 54 और 3 57 होता है, ये पॉइंट है तो कट गया 57। अब ये देखिए दोस्तों, x बराबर निकालना है तो इसको आसानी से इसको काट देंगे इधर लाके डिवाइड करके, तो ये कट जाएगा, इसको भाग देंगे 157, ये कट जाएगा 6 25 30 6 बार में दोस्तों ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 600। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है 600। 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इतना का वर्गमूल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऐसे सवाल जो है, कुछ सवाल ऑप्शन से भी बनाए जाते हैं। देखिए इसका लास्ट में 6 है, इसका 8 है, 8 का वर्ग कभी 6 नहीं होगा, गलत हो गया। 4 का होता है, 4 का होता है, 2 का नहीं होता है, 2 तो कट गया। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालने में कितना इतना है, वर्गमूल निकालिए, 1 1 1 हो गया, 2 हो गया 53। अब देखिए यहाँ पर 2 से ही लगेगा क्योंकि 3 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 आ रहा है यहाँ, इसका मतलब है कि देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, यहाँ 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 3 कट गया, ये सही होगा। इसमें शॉर्टकट ट्रिक लगाते रहें, जहाँ जहाँ मौका मिले, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब 25 नंबर आते हैं, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरते हैं। दोस्तों एक स्विमिंग पूल है, 3 टैंक है, इसको भरने में 10 घंटा लगता है। दोस्तों टैंकर B से 2 गुना तेज है और टैंकर A से 2 गुना तेज है, इसका मतलब इसका पावर x है और इसका पावर 2x है, इसका पावर 4x। देखिए दोस्तों, ये x पावर का है, 2x पावर 4x पावर, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 7x पावर है और 10 घंटा लग रहा है। तो x पावर वाला आदमी कितना देर करेगा, 70 घंटा। ध्यान रखिए दोस्तों, एकदम सिंपल है, अगर इसमें आप फार्मूला लगाना शुरू कर दिए तो आप बहुत सारा समय लगेगा। अब देखिए कितना बन गया, मात्र लगता है 20 से 25 सेकंड में बन गया, लेकिन अगर फार्मूला लगाएंगे तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। आगे वाला देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर, इसका आंसर ये हो गया। 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी क्रिया द्वारा, दूसरा सवाल है साइंस का, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती हैं जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है, अगर आप फार्मूला इसमें लगाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए आप सिंपल सवाल लगाएं। ये है 12 मीटर ऊंचाई और ये सीढ़ी बता रहा है कि ये 13 मीटर है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि एक त्रिभुज, देखिए हम बताते हैं कि आप कहानी सुने होंगे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 2 छोटे के स्क्वायर के बराबर तीसरा होता है, तो इसका आंसर 5 होगा। ध्यान रखिए, देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये फार्मूला सब लोग जानते होंगे। इसका एक और होता है, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखें कि ये एकदम रटा रटाया चीज़ है, अगर ये याद है तो आपका बहुत सारा सवाल चुटकी बन जाएगा। और ऐसे सवाल दोस्तों अक्सर एग्जाम में आया जाता है, तो ध्यान रखिए 5 होगा। देखिए दोस्तों, इसका आगे बढ़ते हैं, पाद का यदि किसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी के सड़क की दूसरी ओर जाए तो उसकी खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों, अगर ये जो है इसी बिंदु से इस साइड गिराते हैं तो कह रहा है इसकी ऊंचाई 5 मीटर आता है, लेकिन सीढ़ी का तो 13 मीटर लंबाई रहेगा। तो सोचिए दोस्तों, ये 13 है, 5 ही तो पक्का 12 ही होगा, क्योंकि ये रटा रटाया है, इसको एकदम याद रखें। ऐसे सवाल आते हैं, अगर नहीं याद रखेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, फार्मूला लगा कर बनाते रह जाएंगे, बनेगा नहीं। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ऐसा सवाल एकदम आता ही आता है, एक चौड़ाई पूछ रहा है तो 12 + 5 17 हो जाएगा, इसका अंदर कितना आसानी से निकल गया, नहीं तो इसमें बहुत समय लगता है, अगर फार्मूला लगाते रहेंगे तो लगाते रह जाएंगे। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या का मतलब होता है दोस्तों, एक होती है 1 + 2 हुआ या 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 4, ये जो होता है त्रिभुजाकार संख्या इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें बराबर 1 हुआ, इसका बराबर 3 हुआ, इसका बराबर 6 हो गया, इसका बराबर 10 हो गया, मतलब ये त्रिभुजाकार है दोस्तों। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब देखिए इसमें कौन सा नहीं आ रहा है। देखिए 3 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, मतलब 5 नहीं आया दोस्तों। देख रहे इसमें 5 नहीं आ रहा है। 29 नंबर देखिए, फरवरी 2018 से, ये दूसरा IPL का क्वेश्चन है। 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, करा उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। AB चाप 12 है और DE 8 सेंटीमीटर है, तो BD की लंबाई निकालें। दोस्तों ध्यान रखें, इसका एक फार्मूला होता है, देखिए D बिंदु से लीजिएगा और E जो होता है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका इंटू गुना इतना होता है। तो ध्यान रखें, D बिंदु से उठाएंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू DB और गुना होता है DA। तो D ये दिया हुआ है दोस्तों, देखिए AB ये दिया हुआ है 12, DE दिया हुआ है 8, तो इसको हम दोस्तों x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, 8 का स्क्वायर इक्वल टू x गुने 12 + x।
दोस्तों ध्यान रखिए, ये हो गया 8 64, हो गया 12x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों एक फॉर्म इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स 64 इक्वल टू 0। दोस्तों इक्वेशन सोल्व करने के लिए लगभग सभी जानते होंगे इसको दो पार्ट में भागना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे 16x माइनस 4x माइनस 64 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको 12 16 में 4 के 12 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 16 और ये हो जाएगा x माइनस 4। यही इसका इक्वेशन निकलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप सोल्व करिएगा तो यही आएगा। आप ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, कॉपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉपी एक ही पेज मिलता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए x का 2 मान आ रहा है हमारे पास, x का मान आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक माइनस 16 आ रहा है। दोस्तों तो ध्यान रखिए, क्या ये कभी माइनस में आ सकता है? नहीं, कभी नहीं माइनस में आएगा। तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर होगा। इसका मतलब इसका 4 होगा। दोस्तों देखिए 4। एक चिंतावन उपन्यास आप पाठ ए। दोस्तों दूसरा है 32 नंबर, दिए गए वाक्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निम्नलिखित रूप से निकाले जा सकते हैं। दोस्तों इसका सबसे आसान होता है कि गोला बनाकर निकालें। कुछ फल सब्जियां हैं, मतलब एक हम फल बना देंगे पहले, अब दूसरा सब्जी बनाएंगे। कह रहा कुछ फल सब्जियां, मतलब फल है, इसका कुछ फल सब्जी है। कह रहा कुछ सब्जी खाद नहीं है, तो इधर कर देते हैं कुछ सब्जी खाद नहीं है। अब ध्यान दो निष्कर्ष में दोस्तों, कुछ फल खाद नहीं है, कुछ फल खाद नहीं है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कुछ फल और खाद में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। कुछ सब्जी फल है, कुछ सब्जी फल है। हाँ दोस्तों ये सही है, रिलेशन बन रहा है, ये सही है। इसमें देखिए इसका आंसर केवल 2 ही निष्कर्ष का बी होगा। 33 नंबर दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप। ये दूसरा है दोस्तों, ओलंपिक प्रजनन लेंगे भी नहीं है। दोस्तों यहाँ देखते हैं, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी के तात्विक रूप से अनुसरण करता है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष में दोस्तों सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, सरकार को पुनर्योजना बनानी चाहिए। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। दोस्तों बिल्कुल गलत है, इमारत गिराने में बहुत नुकसान होता है दोस्तों, बनाना बहुत कठिन। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किसी। दोस्तों बहुत आसान है, कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल करने से बहुत समय लगेंगे। देखिए दोस्तों 10,000 एक लगाया, फिर 15 लगाया, तो इसकी 10 × 15 नहीं होगी दोस्तों। देखिए ध्यान रखिए, अब कह रहा है कि 1 साल बाद लाभ, 1 साल मतलब 12 महीना। तो ये कह रहा है कि जो अविनाश है वो 8 महीनों में पैसा निकाला और ये 12 साल 12 महीने निकाला। तो इस हिसाब से रेशियो हो जाएगा दोस्तों 4 × 12, 4 × 8 कितना, 10 × 30 अनुपात 30। दोस्तों देख रहे हैं 1:1 में आ गया दोस्तों, बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि बराबर बराबर दोनों को पैसा मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि पैसा ज़्यादा लगा था, ये कम लगा था, भले इसका समय कम है लेकिन बराबर बराबर हो गया। सेकंड में देखते हैं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक है दोस्तों। और देखते हैं, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। क्या x - 5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। कथन में दोस्तों x - 1 पूर्णांक संख्या है, दूसरा x - 10 एक विषम पूर्णांक संख्या है। दोस्तों यहाँ देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, पूर्णांक संख्या है तो ये कह रहा x - 5 सम संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो x अगर वास्तविक संख्या रखेंगे सम के लिए, यहाँ हमको कहीं ना कहीं विषम ही रखना पड़ेगा, तभी x - 5 सम होगा। और यहाँ वास्तविक संख्या है, यहाँ पर अगर वास्तविक संख्या रखते हैं, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक में डिसाइड नहीं होता दोस्तों कि सम है कि विषम है। यहाँ दोस्तों x - 10 एक विषम पूर्णांक है दोस्तों, यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि विषम पूर्णांक, लेकिन इसमें डिसाइड नहीं हो रहा दोस्तों, इसलिए एक गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। क्या कथन पर्याप्त है, जबकि केवल 2 कथन पर्याप्त, जो कि दोस्तों इसका भी हो जाएगा। इस धातु के नाम का साइंस का है दोस्तों। 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों ये सबसे आसान है, लेकिन जिनको बनाना नहीं आता है दोस्तों बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। देखिए इसका सबसे आसान होता है कि नीचे वाले को बराबर कर दीजिए और उसको हटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रखिए, ऊपर वाला कंपेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों इसका बराबर कर दीजिए, 14 × 12, तो इसका डबल कीजिए, 29 × 58 हो जाएगा, जो कि अगर 12 जगह इसको कोई मतलब नहीं, ऊपर खाली कंपेयर करेंगे, क्या बराबर है, नहीं गलत। तो इसको 14 × 12 करेंगे डबल, इसका डबल करेंगे 58, जो कि बराबर है, नहीं दोस्तों गलत। देखिए 14 × 12 बराबर हो गया 29 × 58, क्या इससे बड़ा है दोस्तों, हाँ सही बड़ा है। 14 × 12 29 × 58, क्या छोटा है 58, नहीं गलत। देखिए दोस्तों कितना आसानी से निकल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल आने वाला है। इसको एकदम आसानी तरीके से बनाना है और समय बचाना है दोस्तों। 41 नंबर देख रहे हैं, निकाल में परिस्थिति द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में उपस्थित पद का चयन करें। दोस्तों ध्यान से देखिए, ABCD का मामला है, HTUVWXYZ ही दोस्तों। देखिए एस के बाद टी के बाद यू के बाद बी के बाद डब्ल्यू, एस के बाद टी के बाद यू के बाद बी के बाद डब्ल्यू के बाद क्या होगा एक्स। देखिए डब्ल्यू के बाद एक्स वाला कौन है दोस्तों, देखिए कितना आसान है दोस्तों। 42 नंबर बनाते हैं, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें।
तो ध्यान दीजिए कि हमने कहीं ना कहीं ऐसा देखे हैं दोस्तों, ऐसा कहीं ना कहीं देखे हुए कि जब प्रतियोगिता होता है तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, कहीं कप न कहीं ना कहीं वही प्रतियोगिता में दिया जाता है, मेडल है। तो इसे ध्यान दीजिए, कहा दिएगा मदर समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो क्या पुस्तक है, सेलिब्रेशन है, मीटिंग है, मैरिज है। पुस्तक में मैरिज में प्राइज दिया जाता है नहीं, मीटिंग में नहीं, कब दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, बुक में नहीं, सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिब्रेशन से रिलेशन रखता है। 43 मतलब अब 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। तो धरती की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए, धरती है डी, यूनिस है यू। दोस्तों करा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का इसका मान लेते हैं x दोस्तों, यूनिस का, इसका दोगुना से 8 कम है, मतलब 2x - 8 है दोस्तों डी का। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका अगर x मानते हैं तो इसका इतना हो जाएगा, कब हम 3 वर्ष बाद के मान रहे हैं, दोनों का वर्तमान आयु का योग इतना है, 2x - 8 में से इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस छोड़े हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए वर्तमान योग इतना है, लेकिन हम 3 वर्ष बाद के जोड़ रहे हैं तो 3 इसका छोड़ने एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यही चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिए। तो 2x प्लस x हो जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 8 14 74, 3 दूनी 6 दोस्तों। ध्यान देखिए 6 एक साथ 67 हो गया, 8 जुटेगा 75 हो जाएगा। तो 3 से काटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 25 हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 साल। लेकिन कह रहा है कि धीरे तक इसका वर्तमान है पूछ रहा इसका, तो ये 25 दूनी 50 में से 8 ये हो गया दोस्तों 42, 50 में 42। लेकिन कह रहा है ये 3 साल बाद का है, तो 3 साल पहले का निकालेंगे दोस्तों, वर्तमान में निकालना है तो 39 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रहे। तमिलनाडु के नए राज्यपाल दोस्तों जी इसका है 45 का, दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। दोस्तों देखिए इसमें है पिक्चर, टेक्नोलॉजी, कल्चर, फाइन आर्ट। दोस्तों ये तो सब दिख ही रहा है कि टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, कंप्यूटर है, उसका सीडी है, कैमरा है। 46 में देखते हैं दोस्तों, रणबीर के नोट्स सुस्मृत स्थान में दोस्तों ये चीज़ का है। 44 दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्वधाराओं में से कौन से कथन में संदिग्ध है। कथन, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर के साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। दोस्तों देखिए अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। पूर्वधारणता देखा गया तो स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, दोस्त बिल्कुल गलत है। कौन सफाई नहीं रखना चाहता, हर कोई रखना चाहता है। अभियान में असफल रहा, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है कि अब सफल रहा है। ये है केवल पुनः एक नहीं होगा ना 1 and 2, केवल पुनः देखिए दोस्तों डी सही होगा। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों इसका तो ऐसा है कि इसका बनाना ही पड़ेगा, अपरिमेय चारों को वर्गमूल निकालना पड़ेगा दोस्तों। 3 3 9 1 2 4 3 3 6 2 32 इसका आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 20 48 के 4 4 4 8 8 4 16 48 दोस्तों इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तीसरे नंबर निकालते हैं 49 6 6 36 4 96 6 6 12 4 4 16 48 49 34 24 1 4 जगह 16 9 दोस्तों तीनों का वर्गमूल निकल गया, एक नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर की लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। दोस्तों ध्यान दें, देखिए सबसे पहले चाल दिया हुआ है, इस बाकी सब मीटर सेकंड में दिया हुआ है, आंसर भी मीटर में पूछा है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। तो इसको 5/18 से गुना करेंगे। सभी लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर है, मीटर बदलेंगे 18 95 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कह रहा है दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई 1 ले लिए, दूरी बराबर चाल 25 गुना समय 10, कितना हो जाएगा 25 250 हो जाएगा, 100 हटा देंगे तो हो जाएगा 150। तो इसका आंसर 150 लिखिए है। ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 हो जाएगा। इसमें से कौन सा दोस्तों ये वाला दूसरा सवाल है, दूसरा देखते हैं।
दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट से भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ध्यान से देखें, ये बॉय है लड़के एथलीट है, ये क्रिकेट है, डिसिप्लिन है। देखिए एथलीट है गोल वाला, त्रिभुज वाला क्रिकेट है, और ये बॉय है चौकटा। देखिए सब में 3 कॉमन है ना, इसका आंसर दोस्तों 3 है। मास्टर को जानकर जी के जैसा उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित है। दोस्तों इसमें थोड़ा समय देकर देखना है कि ये कह रहा है कि आकृति का चयन करना है जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों ये इसमें 5 कोण है, इसमें 4 है, 3 है, इसमें 5 है, ये बाहर 4 है, अंदर लो ये 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, देखिए बाहर वाला 4 है और अंदर 3 है, बाहर 3 है, अंदर 4 है, बाहर 4 है, अंदर 5 है, बाहर 5 है, अंदर से। तो ध्यान रखिए कि सभी बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, लेकिन देखिए बाहर ज़्यादा अंदर कम है। दोस्तों इसका आंसर बी होगा। इसी आधार पर दोस्तों चमन सुबह एक्स और वाई के पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। दोस्तों पार्क में चल रहे हैं, ठीक है, सुबह चल रहे हैं दोस्तों, सुबह सुबह किरण सूरज पूरब की ओर झुकता है, ईस्ट ईस्ट चल रहे हैं, जो एक दूसरे से मिलते हैं। वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, मतलब ये वाई है, ये एक्स है, इसका छाया इसके सामने पड़ता है, तो एक्स की दिशा का मुंह इधर नहीं दोस्तों, ईस्ट। समवेग साइंस का है दोस्तों। 58 दिए गए विकल्पों से निम्नलिखित चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। दोस्तों ध्यान दें, इसको घुमाना है, घुमा के देखना है दोस्तों, इसको घुमाएंगे, देखिए ये मच करा नहीं क्योंकि ये पॉइंट यहाँ तक छटेगा दोस्तों, तभी मच करेगा। ये दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, ये गलत है। इसमें दोस्तों भी इसमें भी कुछ ज़्यादा दिख रहा है, लाइन इसमें कम लाइन है दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। घुमाना देखो सेम टू सेम है, बस घुमाया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी देखिए इसमें दोस्तों 1 किलो वाट आवर, दोस्तों ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। पर लॉ निम्नलिखित, ये भी साइंस का है। एसोसिएशन ऑफ चीज़ का है। मजदूरों के 2 प्रकार है, ठीक, ये मैच का है। प्रत्येक प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, मतलब एक प्रकार है दूसरा प्रकार है, इसका ताकत 1 से इसका ताकत 3x है दोस्तों, 3 गुना है। पहली प्रकार के 12 मजदूर दोस्तों, इसका 12 मजदूर 10 दिन में कार्य को 10 दिन में कर देता है दोस्तों। सोच रहे हैं इसका ताकत 3 गुना है, इसका ताकत 1 गुना, इसका 3x गुना, 12 मजदूर 10 दिन में करता है, तो इसका 36 मजदूर 10 दिन में करेगा। सोचिए 36 मजदूर, तो इसका एक मजदूर 120 दिन लेगा, तो इसका एक मजदूर 360 दिन लेगा दोस्तों, 360 दिन। तो कह रहा है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार का मजदूर, अगर इसको 4 मजदूर लेंगे और इसका 8 मजदूर लेंगे कितना लेगा, तो इसका मतलब है इसका 4 के 12 100 जाएगा दोस्तों। 4 मजदूर 3 गुना लेंगे तो अब 8 इसका ले लेंगे तो कितना लगेगा 360 दिन दोस्तों, कितना हुआ 12 8 20 360 दोस्तों। अगर 20 मजदूर है तो 360 दिन ले रहा है, तो एक मजदूर दोस्तों कितना लेगा 18 दोस्तों, कितना आसान निकल गया। अगर इसको मैथ फार्मूला लगा लगा बनाएंगे दोस्तों कितना मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। आप इसी प्रकार एग्जाम में बनाए, अपना समय बचाएं दोस्तों। 63 में चलते, अब से 7 साल बाद विराट एगो हो गया, एगो महेंद्र हो गया। विराट महेंद्र से 2 गुना है, मतलब ये 1 है, 2x है, 2 गुना बड़ा है। 7 साल बाद दोस्तों, हम 7 साल बाद का इसको लेंगे, ठीक है। 5 साल पहले हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा 2x - 5, आयु इतना गुना है। सोच रहे हैं दोस्तों 5 साल पहले 7 साल बाद मतलब x - 12 होगा दोस्तों, 2x - 12 होगा, ये 7 साल बाद का था, ये पहले का है, मतलब 20 का अंतर 12 साल हो गया दोस्तों। तो कह रहा है इसके बराबर में इतना गुना है से 1 कम है, तो 1 घटा देंगे दोस्तों, 1 कम है। तो विराट का वर्तमान दोस्तों, इसका वर्तमान पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका पहले x निकाल लेते हैं, इधर जाएगा तो 11 हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, 5 में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x - 60 इक्वल टू x - 11, ये चला जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 में से 10 के 50 49, 3x इक्वल टू 49 हो गया दोस्तों, इतना हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, ये जो x है 2 दूनी 4x तो ठीक है, माइनस हो जाएगा 12 दूना 24 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5x और माइनस हो जाएगा 55 दोस्तों। इसको x उधर ले जाएंगे, देखो इधर लेंगे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 55 माइनस 24 हो जाएगा, कितना होगा 31। ये जो हो गया दोस्तों, ये निकला 31 7 साल पहले का। इसका निकालना है वर्तमान का, इसका हो जाएगा 62 7 साल बाद का, तो इसमें 7 घटा देंगे दोस्तों, 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 55 दोस्तों, इसका वर्तमान का हो जाएगा 55 दोस्तों। 64 का देख लेते हैं, ABC डॉलर है प्लस है, एक सिंबल दिया गया दोस्तों, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरे दोस्तों। कह रहा है यहाँ ध्यान से देखना है, ऊपर का उपयोग करके नीचे वाला भरना है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया हुआ, ये कहाँ से उठाया दोस्तों, देखिए शुरू से उठा लिया, B यहीं से उठा लिया, C भी यहीं से है दोस्तों, यहाँ उठा लिया, फिर ये कहाँ से उठाया दोस्तों, देखो यहाँ से उठा, ये इससे बहुत अच्छे, फिर 2 है, 2 दोस्तों का यहीं है, तो ध्यान दे रहे हैं, ये तीनों आगे से उठा लिया, फिर ये तीनों पीछे से उठा लिया दोस्तों। अब ये कहाँ है डॉलर दोस्तों, देखिए डॉलर कहाँ है, देखिए दोस्तों यहाँ है डॉलर, यहाँ उठाया है, फिर हज यहाँ उठाया, देख रहे दोस्तों एक एक गैप करके उठा लिया है, यहाँ पर एक एक गैप करके उठाया दोस्तों। पहले तो आगे से उठाया, 3 पीछे से, अब 3 ऐसे गैप करके उठाया दोस्तों। इसका मतलब है कि यहाँ से एक गैप कर करके उठाया है, देखिए इसमें है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ है दोस्तों, देख रहे हैं। ये सब जो है रीजनिंग बहुत कठिन है दोस्तों, संभाल के बनाना है, ये टाइम टेकन है, इसको लास्ट में बनाना है, इसका कभी कभी ध्यान में नहीं आता है कि ये कैसे बना दिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं,
दो अंक की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों का गुणनफल 3 गुना है। दोस्तों इसका गुणनफल देखिए कितना, 8 × 32, 3 गुना है, नहीं बिल्कुल गलत, 4 दूनी 8, 8 6 24, हाँ दोस्तों 3 गुना ये है, ये 2 नहीं, 4 18 गुना 4 2 गुना है, मतलब दोस्तों बी आंसर सही है। 66 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प लाल चित्र, दोस्तों ये दूसरा है। 67 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में से कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें बहुत मुश्किल होता है, कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला में गड़बड़ होता है। अगर टाइम है दोस्तों तो बनाए, ऐसा नहीं तो नहीं बनाए। हम देखिए गिन के बनाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों हमको तो 12 ही दिख रहा है दोस्तों, बाकी आप लोग अगर आपको लग रहा है कि 12 नहीं है कितना है तो आप लोग गिन के कमेंट में लिखिए दोस्तों कि कितना त्रिभुज है। देखिए दोस्तों 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए इतना प्रतिवार्षिक दर पर ब्याज अर्जित कितना होगा। दोस्तों ये तो सबसे आसान है दोस्तों, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, कट गया 16 50 8 48 480। दोस्तों ये सबसे आसान था, नॉर्मल फार्मूला इस्तेमाल किया। तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का आधा भाग मिला, ऋषि का 1/3 भाग मिला, और शेष अभी को मिला, तो प्राप्त हुआ अभी को कितना मिला। दोस्तों सिंपल है दोस्तों, 1 में से आधा घटा दीजिए, फिर 1/3 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 - 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/6 घट के आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है। फिर पंजाब रेलवे दोस्तों, प्रतिरोध एम्स नहीं दोस्तों, यदि 9 × 6 45 है, 7 × 4 33 है, 6 × 4 20 है, 5 × 3 का मान कितना होगा। दोस्तों ध्यान रखें इसको भी बनाने में बहुत मुश्किल आएगा। 9 × 6 36, 9 6 15 45। तो देखिए जोड़ के 3 गुना किया दोस्तों, जोड़ के गुना 3 किया है, 7 4 11 33। दोस्तों ये भी 3 गुना किया जोड़ के, 6 4 10 10 30 30। दोस्तों ये 2 ये गुना किया है, गुना 2 इसका किया है, तो ये 5 × 3 का मान कितना होगा। दोस्तों ये बहुत मुश्किल है, 2 को में 3 गुना किया है, इसमें भी गुना 3 किया है, ये दोस्तों इसमें 2 किया है। अगर इसमें 2 करते हैं 5 3 8 9 16, दोस्तों आंसर ये आ जाएगा, लेकिन गुना करते हैं तो 24 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों गुना कितना किया है, 3 इसलिए गुना किया है कि इसके अंतर का बीज 3 है, इसके भी अंतर में 4 3 7 3 अंतर है, लेकिन इसके 4 2 6 2 अंतर है, तो 5 3 इसका बीच का अंतर 2 है, इसलिए 2 गुना करेगा, वही अंतर सही होगा। ये दोस्तों सही जो हम कर रहे थे नहीं, सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फरवरी इतना में उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोस्तों ये जैसा दिए गए विचार करें और तय करें निम्नलिखित कथनों में से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और बाई में कौन सा बेहतर नाटक है। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिया, बाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया। दोस्तों देखिए ये कथन सीधा सीधा कौन बेहतर है, ये सिर्फ ऑडिशन दिया लेकिन ये मंच पर प्रदर्शन किया, मतलब 2 ज़्यादा बेहतर है, ये बेहतर नहीं है दोस्तों, अकेले 2 पर्याप्त है। एक दोस्तों सी का आंसर है, एक उत्तर है दोस्तों इस साइंस का। दोस्तों हमारा एक खत्म हो गया सेट दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम दूसरे सेट लाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।